क्या भारत फिर से गुलाम होने वाला है? वंशक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मेरे विस्फोट का विषय है असामाजिक माध्यम ऑन सोशल मीडिया, और मैं यहाँ पर बात करूँगा भारत सरकार और विदेशी सोशल मीडिया कंपनीज के बीच हो रहे तकरार का, हो रहे वैचारिक युद्ध का, हो रहे नियम कानून के आधार पर युद्ध का। तो मैं अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कुछ उन सारी चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो अभी तक इस मुद्दे का कारण बनता आया है। तो इस मुद्दे का जो जड़ है वो है भारत का नया आईटी कानून, जो भारत सरकार ने अभी हाल में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। और कहा गया है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हो, चाहे वो ओवर द टॉप कंटेंट की बात हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो, या फिर अलग अलग जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसे यहाँ पर रेगुलेट करने की, उसे वहाँ पर नियंत्रित करने की बात कही गई है। क्योंकि अभी तक ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये अपने मन से, मन मर्जी से चलते आए हैं। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकता है, कोई ठोस कानून नहीं है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। या बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कमी है, जो भारत सरकार चाह रही है कि इसे रेगुलेट किया जाए। और इसी आधार पे भारत सरकार ने एक नया कानून लाया है। भारत सरकार की एक नई कानून है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है जो इंफॉर्मेशन गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के लिए काम करती है। अर्थात यह एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है जहां पर जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पर इथिक्स बताने की, वहाँ पर नैतिकता बताने की बात करी गई है। और ये एक ऐसा रूल है जिसके अंदर इन सारे चीज़ों के लिए गाइडलाइन तैयार है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो फिर बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे विवाद किस बात का है। ये तो एक नियम है और नियम तो होना चाहिए। हर देश में अपना एक नियम होता है। हर देश जो है, हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अपने नियम से चलती है। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत एक संविधान से चलता है। तो भारत में जो भी काम होगा वो तो संविधान के तहत ही होगा, कानून के तहत ही होगा, नियम के तहत ही होगा। तो यहाँ पर ये विदेशी मीडिया कंपनी जो है, सोशल मीडिया कंपनी जो है, विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, वो यहाँ पर क्यों भारत सरकार के इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और क्यों इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि ये जो आईटी रूल 2021 है, इसे लागू करने के लिए, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 25 फरवरी 2021 को कहा था इन सारे जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कि आप इसे 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कर लें। क्योंकि अगर आप इसे 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से ज़रूरी कार्रवाई जो भी होगा वो करूँगा। तो 25 फरवरी 2021 को ये कानून इन लोगों को बताया गया था। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, अर्थात 25 मई। अभी से कुछ दिन पहले इसे इस डेडलाइन को, यह जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गया। फिर भी इसमें से मैक्सिमम कहें तो लगभग सब ने वो नियम नहीं माना और सरकार के उस रेगुलेशन के तहत काम नहीं किया। सरकार ने जो भी कहा था वो नहीं किया। एक भारत की कंपनी है हू, जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, या फिर कहें तो भारत के उस नियम को इम्प्लीमेंट करा, लेकिन बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने वो सारी चीज़ नहीं की। इस प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, जो विदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो भारत में काम करती है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वगैरह, ये सारे हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग डिजिटल मीडिया हैं। इनमें से लगभग किसी ने भारत सरकार के उस कानून पे काम नहीं किया और 3 महीने के अंदर उस कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं किया।
उस कानून में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी इन सारे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जिसमें से जो सबसे बड़ी चीज़ें थी, जो सबसे बड़ी बात थी, वो थी कि आपके यहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं, आपके यहाँ पे करोड़ों यूजर हैं, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ पे कोई शिकायत दर्ज करता है तो वो किसे दर्ज करेगा, ऐसा आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको इस सिस्टम को, भारत के लोगों के लिए शिकायत निवारण सिस्टम को लागू करना चाहिए, जो इस कानून में सबसे महत्वपूर्ण था कि आपको भारत में जो भारतीय यूजर हैं, जो भारतीय उपभोक्ता हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग किसके पास अपने, आप अगर कोई शिकायत आती है तो किसको शिकायत दर्ज करें, ऐसा कोई सिस्टम आपके पास नहीं है। तो आपको बनाना चाहिए, और सरकार कहती है कि इसके लिए आपको 3 जो है वो बड़े ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, 3 पद बनाने होंगे। पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा है नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर और तीसरा है ग्रीवियंस ऑफिसर। ये 3 पद आपको बनाने होंगे, और इस तीनों पद के जो भी पदभार संभालेंगे, जो भी काम करेंगे, वो भारत में रहने चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई अगर कोई शिकायत करता है तो कोई कहाँ पे कांटेक्ट करे ये वो नहीं कर पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि हमें कहाँ पे ये चीज़ें करनी है, कहाँ पे हमें इसके खिलाफ कंप्लेंट करना है, क्योंकि आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, आपका कोई एड्रेस नहीं होता, आपका कोई कार्यालय नहीं होता भारत में। फिर भारत के लोग कहाँ पर जाएंगे उस शिकायत के निवारण के लिए। तो इन्होंने बोला कि आपको ये कानून बनाने होंगे, क्योंकि ये कानून लगभग हर जगह पे, सोशल मीडिया पे ये नया है, क्योंकि सोशल मीडिया आई ही भारत में 2010 के बाद, 2011, 12, 15 के बाद ही ये सारा कुछ जो है वो तेज़ी से आया। तब भारत ने और भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अश्लीलता, अभद्रता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धड़ल्ले से हो रही है और इसे लगाम नहीं लगाया जा पा रहा है, चाहे वो फेक न्यूज़ की बात करें या फिर बहुत सारी चीज़ों की बात करें, जहाँ पर लोग प्रभावित हो जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग किसी की हत्या कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके पीछे जो कारण था वो झूठा कारण था, किसी ने अफवाह फैला दिया था। तो ये सारे चीज़ जो है, यहाँ पे जान का नुकसान और हर चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं था जहाँ पे दोषियों को सही तरीके से सजा दी जाए। तो ये जो नया आईटी एक्ट आया है, आईटी रूल आया है, इसमें ये सारे प्रावधान हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चीज़ था वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर की नियुक्ति की बात थी। लेकिन इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने इन सारे चीज़ों पर काम नहीं किया, इन सारे चीज़ों की, इन सारे लोगों की नियुक्ति नहीं की, इन सारे पदों पर नियुक्ति नहीं किया, और ये बस ये डेडलाइन का इंतज़ार कर रहे थे कि डेडलाइन ख़त्म होगा, फिर मैं अपने अपने तरीके से इसका वो विरोध करूँगा, अपने अपने तरीके से कारण बताऊँगा कि मैंने क्यों नहीं किया। और इन्हें पता भी था कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार के खिलाफ इस कानून का विरोध करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। मैं यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के लिए सबसे बड़ी आबादी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी है, लेकिन अगर कंज्यूमर की बात करें, कस्टमर की बात करें, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला है, क्योंकि भारत में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी और सारी चीज़ें, चाइना में ये चीज़ नहीं है, चाइना में वहाँ के डोमेस्टिक कंपनीज होते हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों के लिए भारत का दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो भारत है। चाहे वो कोई भी देश की कंपनी हो, चाहे वो सैमसंग हो, कोरिया की कंपनी, चाहे वो फेसबुक की बात करें, चाहे वो कहीं की भी बात करें, वो सारे जो हैं वो भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापार केंद्र मानते हैं, क्योंकि भारत में जो है वो यूजर जो है वो अंग्रेजी भी जानते हैं, जो ग्लोबल लैंग्वेज है, और अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर भारत जो है वो सब लोग का फेवरेबल मार्केट है। तो यहाँ पे इन्हें पता था कि भारत में ऐसा राजनीतिक कंडीशन और ऐसा सोशल कंडीशन है और ऐसा डेमोग्राफी है और ऐसा लोकतंत्र है कि वहाँ पर लोग अपने ही सरकार का विरोध करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो गलत करें या सही करें। तो यहाँ पे इन लोग को पता था कि ये चीज़ हो जाता है, तो ये लोग वो डेडलाइन का इंतज़ार कर गए। डेडलाइन जब ख़त्म 25 मई को होने वाला था, तो ये लोग अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर मुकदमा करता है सरकार के खिलाफ, और कहता है कि यहाँ पर ये कानून अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो भारत का एक अधिकार है, जो भारत के लोगों का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका उल्लंघन होगा, क्योंकि भारत सरकार के इस नियम के तहत
जो लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पर जो जो प्लेटफॉर्म इसे इम्प्लीमेंट करेगा वहाँ पर यूजर ट्रेसेबिलिटी की बात होगी। यूजर ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो फेक न्यूज़ बाद में पता चल जाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। तो यहाँ पर भारत सरकार ये चाहती थी कि जो इसका फर्स्ट यूजर है, जो इसका फर्स्ट स्प्रेडर है, जिसने इस न्यूज़ को बनाया है, उसका पता ये सोशल मीडिया कंपनी बताए कि वो कौन सा इंसान है जिसने सबसे पहले इस न्यूज़ को बनाया फिर फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने वाले की बात नहीं है, जो इसका फर्स्ट जो सेंडर है, जो इसका फर्स्ट जो मैसेज बनाने वाला है, ये वहाँ की बात थी कि यूजर ट्रेसेबिलिटी, उस यूजर की ट्रेसेबिलिटी, उस यूजर का पता लगाना है जो जिसने इस फेक न्यूज़ को फैलाया। और ये तभी ज़रूरत होगी जब ऐसा कुछ गंभीर मामला आएगा तो हम उस चीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कहता है कि नहीं, यूजर ट्रेसेबिलिटी जो है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। फेसबुक भी कहता है कि हमें कुछ कमियां लगती है जहां पर हमें वार्ता करने की ज़रूरत है। ट्विटर भी यही सारी चीज़ों की बात करता है और वो भी अलग अलग जगह पर भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा और शिकायत दर्ज करता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक सहिष्णु देश और एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं और वार्ता करके इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि ये जो ट्विटर है, ये जो फेसबुक है, ये जो व्हाट्सएप है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो टेलीग्राम है, ये जो सिग्नल है, ये भारत को कानून बता रही है, भारत को वो सारी चीज़ें बता रही है जो भारत का इतिहास रहा है। ये फ़ायदे के लिए भारत में काम करती है, भारत से करोड़ों अरबों रुपया कमाती है और ये भारत को ही बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निजता का अधिकार क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये भारत को बता रही है। जबकि फेसबुक का इतिहास भी रहा है कि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे ऐसे मुद्दे आए हैं, अलग अलग ऐसे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर पता चला है कि फेसबुक जो है वो डेटा बेचने का काम करती है, चुनाव प्रभावित होता है। और अगर बात करें हाल ही बीते हुए दिनों की, बीते हुए साल की, तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्हें इसी मामले में अमेरिका के संसद के अंदर तक बुलाकर उनसे पूछताछ की गई थी और कहा गया था कि आप डेटा और इन सारी चीज़ों पे अवैध तरीके से काम करते हैं, आप यूज़र के डेटा को बेचने का काम करते हैं और फिर उस डेटा से चुनाव को प्रभावित किया जाता है और बहुत सारे ऐसे ऐसे निजता का उल्लंघन होता है। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो है ये फेसबुक की ही कंपनियां हैं, ये सब जो है ये फेसबुक ग्रुप ही है, फेसबुक बिजनेस ग्रुप ही है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप जो ये बात कर रही है और एक तरफ व्हाट्सएप का नया नया रूल आ रहा है, कहा जा रहा है कि आप इससे ओके करो, और इस नए रूल में ये है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक को अपना आपका डेटा बेचेगी ताकि फेसबुक उस पर ऐड और ये सारा चीज़ करे। एक तरफ ये कहती है निजता की बात करती है और दूसरी तरफ ये आपके निजता का ही फ़ायदा उठा रही है और ये उसको मुनाफे के लिए, फ़ायदे के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है। तो ये सब मौका परस्ती है, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बिजनेस मॉडल है जहाँ पर इन लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अगर हम ये चीज़ बात करेंगे तो ट्विटर की बात करें तो ट्विटर जो है वो एक किसी खास विचारधारा के आधार पर किसी का ट्विटर हैंडल बंद कर देता है, जबकि बहुत सारे ऐसे नफरत फैलाने वाले जो एंटी इंडिया ट्वीट्स होते हैं उसे वो नहीं बैन करता, उसे वो अपने प्लेटफॉर्म पे रखे रहता है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो है ये इन लोगों का दोहरा मापदंड है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये सारा चीज़ हो, क्योंकि अगर ये सारा कुछ वो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो मुनाफे हैं उसमें कमी आ जाएगी और उनकी जो छूट है, जो वो भारत में बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कमी आ जाएगी, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें क्यों क्यों ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ नहीं हो रही है और क्यों ये सारे जो दिक्कत हैं ये सब चीज़ आ रहा है। तो भारत सरकार कह रही है कि आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने होंगे, नहीं तो हम आपको यहाँ से प्रतिबंधित कर देंगे, जैसा हमने अलग अलग कंपनियों को अलग अलग कारण से किया है, चाहे वो पबजी की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों की बात हो, आपको भी भारत से अपना व्यापार को बंद करना होगा।
लेकिन भारत सरकार के पास मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसके कोई विकल्प नहीं है, कोई मजबूत विकल्प नहीं है। वो भारत की एक है कंपनी जो ट्विटर का विकल्प माना जाता है, लेकिन इसके भी लगभग लाख में ही 7 लाख 10 लाख ही यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जबकि ट्विटर के 1 करोड़ से 1 करोड़ 75 लाख अर्थात 2 करोड़ के आसपास यूजर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरी दुनिया में है। तो यहाँ फेसबुक के भारत में लगभग 43 करोड़ यूजर हैं, व्हाट्सएप के 53 करोड़ हैं, इसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं। और ये सब पूरे विदेश में फैला हुआ है, विदेश में इसके बिलियन, विदेश में अगर यूजर के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो कंपनी है वो फेसबुक है, सेकेंड नंबर पे व्हाट्सएप आता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें, तो भारत सरकार के पास भी मजबूरी है कि वो इसे डायरेक्ट प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। तो भारत सरकार ने इन लोगों को 15 दिन का और समय दिया है कि आप 15 दिन का और समय लो, और 15 दिन के अंदर 25 से 15 दिन और, मतलब 25 मई से 15 दिन और, मतलब 25 से 31 और 31 9 जून 10 जून तक का इन लोगों को डेडलाइन दिया गया है कि आपको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो फिर हम एक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेंगे। हम मजबूर हो जाएंगे भारत की संप्रभुता को, भारत के संविधान को, भारत के कानून को बचाए रखने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना होगा। तो बात यहाँ पर यही आती है कि क्या इन लोगों को इस तरीके से बेधड़ल्ले से काम करने दिया जाना चाहिए। अभी मैं कल एक मूवी देख रहा था, कल एक नया सिनेमा आया है सोनी लिव ऐप, सोनी लिव पर, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है। सोनी लिव की तो बात ऐसी तरीके से अमेजॉन प्राइम है, इसी तरीके से नेटफ्लिक्स है, इसी तरीके से हॉटस्टार है। हॉटस्टार सोनी लिव वगैरह फिर भी तो इंडिया की बात करता है, इंडिया की कंपनी के कैटेगरी में आता है, लेकिन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेब सीरीज लॉन्च होती है, जहाँ पर वेब सीरीज प्रसारित होते हैं, जहाँ पर वेब सीरीज देखे जाते हैं। कल मैं सोनी लिव पर एक वेब सीरीज देख रहा था, जो नया वेब सीरीज आया है महारानी। महारानी का जो मैंने पहला एपिसोड देखा, पहली बार मैं वेब सीरीज देख रहा था, उस पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो हम लोग समाज में भी नहीं करते हैं, जो हम लोग ऐसे ऐसे जो हम लोग परिवार के बीच में नहीं करते हैं। वो एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेब सीरीज फिल्म प्रदर्शित हो रही है, वहाँ पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो किसी को भी प्रभावित और किसी को भी निगेटिव, नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। ऐसे ऐसे गालियों का बेदरल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। यही अगर फिल्म होता, यही अगर सिनेमा होता, अगर सिनेमा घर में अलग अलग जगह पर रिलीज होता, तो वहाँ पे उन्हें अलग अलग सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन की बात नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो हो रहा है। महारानी इसी तरीके से और भी बहुत सारे, चाहे मिर्ज़ापुर की बात करें, ये सब मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे बेधड़ल्ले से अश्लीलता और बहुत सारे जो अभद्रता है, गालियाँ हैं, वो सब खुले में बिना बीप के दिया जा रहा है और लोग इसे देख रहे हैं। ये एक फैमिली ड्रामा बनता है, जबकि लोग अकेले में भी इसे देखने में घबराते हैं, क्योंकि वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे नैतिकता के खिलाफ है और इसे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। तो क्या इस तरीके से हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। भारत सरकार को इसी अपने कदम पे आगे बढ़ना चाहिए। भारत को इन सब कानून से समझौता नहीं करना चाहिए, इन सारी कंपनियों से समझौता नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भारत सरकार को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर हमें इन सारे जो बिजनेस टाइकून बने पड़े हैं, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो, इन सारे चीज़ों को में नकेल लगानी होगी। नहीं तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आज नहीं तो कल, वो जैसे ऐप हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप हैं, वो जैसे प्लेटफॉर्म हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आज नहीं तो कल विकसित होते चले जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जब ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, जब आपने कोरोना में क्या क्या नहीं ईजाद कर लिया, क्या क्या ऐसे ऐसे दवा तक ईजाद कर लिए गए, आविष्कार कर लिए गए, जो आज हम विदेशों में भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएगी। सोशल मीडिया से हमारा देश नहीं चलता, हमारा देश हमारे विचार से चलता है। और भारत जो है वो दुनिया का, अगर विचार के आधार पर बात करें तो दुनिया का विश्व गुरु हुआ है, ये लोगों को सिखाता आया है। तो यहाँ पर बाकी लोग हमें सिखाएं जहाँ पे हमारी गलती है, लेकिन बाकी लोग हमें वो चीज़ ना सिखाएं जो वो खुद ही नहीं सीखे हुए हैं। वो खुद गलती करते हैं, खुद मुनाफे के लिए काम करते हैं, खुद डेटा बेचने के लिए काम करते हैं, और हमें वो
डेटा ट्रेसेबिलिटी और यूजर ट्रेसेबिलिटी पे ज्ञान देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कंपनियाँ अपना ध्यान रखें, अपना काम करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने अपने ईगो में दिवालिया हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने अपने जो कदम है वो पीछे ना करने का दिवालिया हो जाती है और देश जो है वो चलता ही रहता है। तो इन्हें उन सारे कंपनियों के बारे में भी अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो है वो पैसा ही सब कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात आती है तो बहुत सारे ऐसे देश भी हैं भारत के अलावा जो इतिहास में पहले इसका विरोध करते आए हैं। भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके खिलाफ कानून लाते आए हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे वो चीज़ मान लेते हैं, कहीं कहीं नहीं मानते, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम तो एक आर्थिक शक्ति हैं, हमसे बहुत सारे देश का अर्थव्यवस्था चलता है, तो क्यों हम बात करें इन लोगों से, क्योंकि हम ही जो है वही सब सर्वे सर्वा हैं, हर देश के लिए हम ही सब कुछ है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर ये लोग अगर इस कानून को नहीं मानते हैं, अगर ये इन कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो भारत सरकार ने कहा है कि मैं सेक्शन 79 को हटा लूँगा। सेक्शन 79 क्या है हमें ये समझना चाहिए। IT एक्ट का सेक्शन 79, इसके अंतर्गत ये होता है कि जब हम कोई भी ट्वीट या कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सेक्शन 79 कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बस इंटरमीडियरी है, ये उसका मालिकाना हक नहीं रखता उस पोस्ट का, उस ट्वीट का, या फिर उन सारे चीज़ों का, उस कमेंट का। जो कर रहा है वही उसके लिए जिम्मेवार है। इसके लिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो जिम्मेवार नहीं है, ये बस एक इंटरमीडियरी है। अगर कुछ गलती हो भी रहा है तो शिकायत उन लोगों का होगा, इनका नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस एक प्लेटफॉर्म दे रही है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर सेक्शन 79 हट जाता है, अगर ये संरक्षण हट जाता है इन सोशल मीडिया से, तो फिर ये लोग जिम्मेवार होंगे, फिर कार्रवाई जो है वो इन लोगों का, क्योंकि यहाँ पे माना जाएगा कि गलती इन लोगों की है, इन्होंने उसको पोस्ट किया है। जो भी पोस्ट है जो शेयर हो रहे हैं ये सोशल मीडिया कंपनी कर रही है, ना कि वो इंसान कर रहा है। इंसान पे कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया कंपनी पे भी उस पोस्ट की जिम्मेवारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन 79 को हटाने की बात हो रही है कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ये लोग, तो यहाँ पर सेक्शन 79 को हटा दिया जाएगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे अनसोशल मीडिया को, ऐसे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इन पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो सामाजिक नहीं असामाजिक है। और ये जो सोशल मीडिया है ये आज वास्तव में अनसोशल मीडिया असामाजिक माध्यम बन चुका है। नमस्कार।